हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी हमें देखने को मिल रही है जिसका नाम है कोरोना रेमेडीज। इसका नाम कोरोना के बाद में नहीं पड़ा है, कोरोना से पहले ही पड़ा हुआ है। अब कोइंसिडेंस था कि बाद में एक बीमारी आई, उसका नाम भी कोरोना हो गया। राइट, इनकी किस्मत अच्छी थी बुरी थी, आई डोंट नो। बट लेट्स सी अब कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, कैसी रह सकती है, फ्यूचर में क्या करती है। तो लेट्स फाइंड आउट विद दिस एनालिसिस। कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई गई है इस आईपीओ के अंदर में वो है 6500 करोड़ के आसपास में, और पूरी जो आईपीओ के अंदर में वो शेयर की जो प्राइस इन्होंने रखी है वो है 1000 करोड़, सॉरी 1062 रुपीज पर शेयर। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ जो लगभग यहाँ पर 55% के आसपास में मालिकाना हक रह जाने वाला है। कंपनी का जो आईपीओ है 8 से 10 दिसंबर में खुलेगा और बाकी चीज़ों को हम लोग आरएसपी में रीड करने की कोशिश कर लेते हैं। राइट, लेट्स सी। तो अब यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यहाँ पर कीर्ति कुमार जी इस कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेहता फैमिली के पास में इस कंपनी की पूरी बागडोर आज के दिन देखने को मिल रही है। आफ्टर दी आईपीओ भी उन्हीं के हाथ में बागडोर रहने वाली है। कंपनी के जो मोस्टली जो पैसे उठा रही है कंपनी वो ऑफर फॉर सेल ही है। एंड यहाँ पर कुछ जो पैसे हैं इनको देख लेते हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट इज ओवर हियर। तो यहाँ पर मोस्टली क्या सारा का सारा ऑफर फॉर सेल ही है। राइट, तो कोई भी पैसा कंपनी के पास में हाथ में नहीं जा रहा है। दैट मीन्स की कंपनी डजंट नीड मनी, कंपनीज प्रमोटर्स नीड मनी, बिकॉज वो इस मार्केट के इस मार्केट की कंडीशंस का बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहते हैं अभी के लिए। दैट्स नाइस। अगेन कंपनी में कोई केस वेस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी की शुरुआत 2004 में ही होगी थी। उन्होंने जो इनिशियल नाम था वो था कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कंपनी के जो माइलस्टोन्स हैं उनको अच्छे से, कि इन्होंने कौन सा पर्टिकुलरली जो डिवीजन है वो शुरू किया। अब कंपनी के नाम में लिखा हुआ है कोरोना रेमेडीज। राइट, तो मतलब कुछ चीज़ों को रेमेडी ठीक करना, कि ठीक करने की जो दवाइयाँ तरीके। तो यहाँ पर मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए दवाइयाँ बनाने का काम करते हैं। राइट, चाहे वो मल्टीविटामिन हों, चाहे वो न्यूट्रिशनल्स हों, चाहे वो दूसरी यूरोलॉजी की बीमारियां हों उनके लिए मेडिसिन वगैरह। तो आज के दिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनके थ्रू ये अपनी प्रोडक्शन करते हैं उन चीज़ों की। तो इनका जो मोस्टली रॉ मटेरियल है वो एपीआईज हैं। एपीआईज क्या होते हैं? जो दवाइयों के अंदर में वो ऐसा केमिकल जो कि जिससे मेडिसिन वगैरह बनती हैं, जो कि असलियत के अंदर में बीमारी पे असर डालती हैं, उसको खत्म करती हैं, काटती हैं, तो वो केमिकल एपीआई होता है। उसको फिर एपीआई को हम लोग सेलुलोज एमसीसी के साथ में मिक्स करके एक टेबलेट की फॉर्म देते हैं। फिर वो टेबलेट और हमारे सामने जो हम लोग देखते हैं एमसीसी होती है माइक्रो क्रिस्टलिन सेलुलोज। उसको बनाने वाली भी कंपनी है काफ़ी, सिगाची इंडस्ट्रीज उसको बनाने वाली कंपनी है। राइट, तो ये आपस में मिक्सड है। इट्स जस्ट ए नॉलेज थिंग। नेक्स्ट, होल्डिंग। इस कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडीज वगैरह कुछ भी देखने को आज के दिन नहीं मिल रही है। कीर्ति कुमार जी 78, नीरव कुमार जी 50। सो यहाँ पर मिक्स्ड ऑफ एजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड और ठीक ठाक एक्सपीरियंस्ड सबका यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट के अंदर में। दैट्स ए अगेन नाइस थिंग फॉर द कंपनी, फॉर द कंपनीज फ्यूचर। नेक्स्ट, 4 करोड़ रुपए के आसपास में महीने साल का यहाँ पर सैलरी उठा रहे हैं। नेक्स्ट, सारे 4-4 करोड़ रुपए उठा रहे हैं मैनेजमेंट के मेन जो लोग हैं वो। नेक्स्ट, कंपनी जो है लोगोज जो है 192 ट्रेडमार्क्स कंपनी ने यहाँ पर आज के दिन रजिस्ट्री करवा रखे हैं। कंपनी जो फैसिलिटीज वगैरह यूज करती है मोस्टली लीज पर है, बट कुछ ओन्ड भी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ये वाली ओन्ड देखने को मिल रही है, मतलब उधारी की नहीं है, वो कंपनी की खुद की फैसिलिटी है। राइट, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कंपनी जो है एपीआईज वगैरह खरीदती है, बाकी जो चीजें भी खरीदती है मेनली एपीआईज खरीदती है, बाद में उससे दवाइयाँ बनाती है। राइट, इसके अलावा एपीआई तो खरीदती है, फिर उनको शेचेट्स भी खरीदती है, टेबलेट्स भी खरीदती है, कैप्सूल्स भी खरीदती है, बिकॉज कंपनी सारी ही चीजें बनाती है। शेचेट्स क्यों? बिकॉज पाउडर फॉर्म में भी मेडिसिन कंपनी बनाती है, लिक्विड फॉर्म में भी बनाती है। आज के दिन अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। दो लिक्विड बोटल्स जो हैं उसका जरूर यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, बट बाकी जो चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हमें नजर आता है। राइट, एंड बट ये पॉइंट एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इंटेक्ट बना हुआ है, ना इन्होंने बढ़ाया है ना घटाया है, और आईपीओ से भी जो पैसे उठा रहे हैं उनसे भी कोई बढ़ा नहीं रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। दैट मीन्स कि ऑलरेडी ये अपने सैचुरेशन पीरियड पे चल रहे हैं और ग्रोथ की यहाँ पर ज्यादा उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। वो भी ग्रोथ पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे देख रहे हो वो भी उस वहां पे भी कुछ खास ध्यान है नहीं इनका। ये बोल रहे हैं कि हमें बस इसी स्पीड से चलना है। जो इन्फ्लेशन दवाइयों का जो भाव रेट जो बढ़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है, उसकी वजह से ही हमारे
जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उसी से खुश हैं। बाकी कुछ यहाँ पर ग्रोथ, प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ा के अपने बिजनेस को और फैला के, वैसा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम, राइट। वहीं पर यूटिलाइजेशन बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उन पे कौन सी पर्टिकुलरली टैबलेट वगैरह बनती हैं, उसकी आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया से ही कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू आता है, तो जो ट्रम्प भाई के, ट्रम्प बाबा है, उनका भी ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं इस कंपनी के ऊपर में। उनके जो टैरिफ्स वगैरह हैं उनके, वो हर तीसरे दिन आके इंडिया पे हम इतना परसेंट टैक्स लगाएगा, तो लगा दो, हम इन पे कोई असर नहीं आएगा उसका। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि विमन से रिलेटेड ये कंपनी मोस्टली दवाइयाँ वगैरह बनाती है, तो ये पर्टिकुलरली कौन से चीज़ को टारगेट करते हुए कंपनी की दवाएं सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, तो वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियो डायबिटो, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी, इनसे रिलेटेड कंपनी की बिक रही हैं, राइट। ये मेडिसिन से सबसे ज़्यादा बिकने वाली कौन सी है, उसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली इनकी जो सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी, जो ठीक ठाक अच्छी पॉजिटिव लगी, वो ये है कि इनकी जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो बिक रही हैं वो क्रोनिक और सब क्रोनिक कैटेगरी वाली बिक रही है। दैट मीन्स कि एक लॉन्ग टर्म तक दी जाने वाली दवाइयाँ, वो हैं इनकी सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। एक्यूट वाली भी बिक रही हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती हैं, बट लॉन्ग टर्म वाली ज़्यादा बिक रही हैं। दैट मीन्स कि ये उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं जो कि इनका मेनली रेवेन्यू सोर्स होना चाहिए, और उसी के ऊपर में ध्यान दिया जाए। अब थोड़ा सा कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं, सो दैट बैलेंस शीट को देखते हुए, सो दैट वी कैन हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेवेन्यू इंक्रीज एंड एवरीथिंग ऑल। इसके बाद में हम लोग कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे कंपनी को, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो इसी सेगमेंट में काम करती हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में काम करती हैं दवाइयों के बारे में, राइट। हम सब लोग जानते हैं, सैनोफी हो गई, टोरेंट फार्मा हो गई, मैनकाइंड हो गई, उनके साथ में हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे इसको, कि नंबर्स किस तरीके से हैं, हमें कुछ यहाँ पर जूस बचा है या नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी जो टोटल पैसा कंपनी में लगा रखा है, दैट इज 1000 करोड़ रुपीज, और मोस्टली जो इन्वेस्टर्स का अगर पैसा देखा जाए तो 607 करोड़ रुपीज इन्वेस्टर्स का पैसा है, या फिर जो अभी तक कमा कमा के इन्वेस्टर्स ने इकट्ठा किया है, कंपनी ने जो इकट्ठा किया है वो कंपनी में लगा हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज गुड, आफ्टर द आईपीओ भी ऐसा ही रहने वाला है, बिकॉज कंपनी के पास में तो पैसा जा नहीं रहा एक भी। नंबर्स को देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, तो 884 करोड़ रुपीज, फिर 1000 करोड़ रुपीज, फिर 1200 करोड़ रुपए, और इस साल जो है लगभग कितना, 1500 करोड़ के आसपास का नेट रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 84 करोड़, ओके वेयर इज द कॉम्प्रिहेंसिव, ओके ये रही 84 करोड़ रुपीज, फिर 88 करोड़ रुपीज, कोई कुछ खास ग्रोथ नहीं है यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर 148 करोड़ रुपीज अचानक से ग्रोथ आ गई है, और यहाँ पर अगेन तो लगभग 180 CR के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस साल, राइट। तो हम लोगों को जो मेरे को एक कंसर्निंग पॉइंट लगा इस कंपनी के अंदर, वो है कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा नहीं रही है, तो फिर ये रेवेन्यू नेट प्रॉफिट आ कहाँ से रहे हैं। आई थिंक द कंपनी इज सेलिंग द प्रोडक्ट्स बाइंग फ्रॉम समवेयर एल्स एज वेल, राइट। तो जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो यहाँ पर देख रहे हो कंपनी खुद तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब कहीं से और खरीद के भी बेच रही है, तो वो भी इनका एक काफ़ी अच्छा रेवेन्यू का सोर्स बना हुआ है, बिकॉज आई थिंक कंपनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक कंपनी करवा रही है, और कंपनी को वो ज़्यादा फिजिबल लग रहा है ऑप्शन, बिकॉज ब्रांड इनके पास में है ही, ब्रांड्स ये अच्छे खासी खरीद रहे हैं दूसरी कंपनियों से, फिर उसी का यूटिलाइजेशन यूज़ करते हुए कंपनी बोल रही है कि यार क्यों प्रोडक्शन पे फालतू खर्चा, दिमाग खराब करें, बनवा लो और बेचो फिर अपना नाम को, इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए। दैट इज़ ऑल्सो एक गुड ऑप्शन, और काफ़ी सारी कंपनियाँ इस चीज़ को यूज़ में लेती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यही तरीका यूज़ में लेती हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान देती हैं, वैल्यू पे, क्वालिटी पे ध्यान देती हैं, उसी पे आई थिंक ये चल रही है। दैट्स नाइस अगेन, इसकी वजह से इसको 180 करोड़ रुपीज़ का इस साल जो है नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, देर आर चांसेस। अब थोड़ा सा 180 CR के आसपास से हम लोग 180 नहीं, 160 को ले लेते हैं मार्जिन, दोनों को, पिछले साल को भी और टीटीएम बेसिस को भी हम लोग थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी यूज़ करें, तो 160 के हिसाब से हम लोग पी और पीबी रेशियो निकाल के थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। वैसे अर्निंग से पी रेशियो कैलकुलेट होता है, और पीबी रेशियो नेटवर्थ से कैलकुलेट होता है, तो हम पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं इससे, राइट। तो दैट इज ओवर हियर, यहाँ पर कंपनी की वैल्यू लगाई गई है 6500, सो 6500, और यहाँ पर लग रही है 160 करोड़, सो 40 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो ऑलरेडी सैनोफी का है 49, इसका 52, इसका है 59, इसका है, ओके। बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं यहाँ पर, जैसे कॉम्पिटिटर्स इसी सेगमेंट में काम करने वाली मेडिसिन वाली कंपनियां, लोपिन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला,
इनका जो पी रेशियो है वो भी 22-18 देखने को मिला। दैट मीन्स कि इन्होंने कंपेरेटिवली कुछ कंपनियों के मुकाबले अच्छी खासी ऊपर वैल्यू लगा दी है और कुछ कंपनियों के मुकाबले सस्ती भी लग रही है। मार्केट इनको किन के हिसाब से वैल्यू देगा वो तो टाइम की बात है। पीबी रेशियो की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार की कंपनी की नेटवर्थ के हिसाब से क्या वैल्यू चल रही है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर नेटवर्थ इज 607 करोड़, लगभग 11 का पीबी रेशियो निकल के आता है जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं। इसका है 41 का पीबी रेशियो, इसका है 6 का पीबी रेशियो, इसका है 15 का पीबी रेशियो, और जो और कॉम्पिटिटर में कंपनियां हैं उनका देखने को मिलता है 3 का, 4 का, 5 का। सो आई थिंक इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू ऑलरेडी लगा लिया। बट द पॉइंट अगेन, द थिंग इज कि इस कंपनी का ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आ रहा है, मैक्सिमम क्या सारा ही इंडिया से ही आ रहा है, थोड़ा बहुत ही जा रहा है बाहर। तो इन जो दूसरी कंपनी जिनके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनका जो रेवेन्यू है वो यूएसए और उन दूसरी कंट्रीज से काफी अच्छा खासा आ रहा है, उसका भी असर इनके ऊपर में देखने को मिल रहा है। वो जब तक खतरा नहीं हटेगा इनके ऊपर से तो इनका जो रेवेन्यू जो अनलॉकिंग है, पोटेंशियल अनलॉकिंग है, वो आई थिंक थोड़ा मुश्किल है फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए। बट इसके ऊपर में वो खतरा अभी नहीं मंडरा रहा है। अभी रिसेंटली भी एक कंपनी का आईपीओ आया था जो कि यही सेगमेंट में काम करती है फार्मास्यूटिकल के अंदर में ही, उसका भी यूएस वाली कंपनी से ज़्यादा, मतलब यूएस से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा था। उसको भी मार्केट ने अच्छी वैल्यू दी, मेरे को लगा कि उसने ऑलरेडी अच्छी खासे वैल्यू के ऊपर में आईपीओ लेके आए थे, फिर उसके ऊपर भी उसने मार्केट ने उसको वैल्यू दी, 70 के आसपास का पी रेशियो पे लेकर चली गई उसको मार्केट। तो आई थिंक इसी 40 के ऊपर में लेके आई है और ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिल रही है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है, वैल्यूज अच्छी हैं, ट्रेडमार्क्स इनके पास में अच्छे खासे हैं, खुद ब्रांड वैल्यू भी बनी हुई है। आई थिंक मार्केट इसको भी वैल्यू देना चाहिए। लेट्स सी कि आज के दिन जो है क्या मार्केट इसको वैल्यू दे रहा है जो है ग्रोथ में। तो यहाँ पे देखने में 26% का जो है लिस्टिंग गेन की उम्मीदें देखने को मिल रही हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमें उठाना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास में और अच्छे ऑप्शन, इससे भी बेटर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर में। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए और लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा जाए तो यस, दोनों में ही पॉजिटिव रिव्यूज बन रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए अपनी फाइनेंशियल उसके और रिसर्च करने के बाद में बनाए। फाइनली सी यू टुमारो।